बंधु, हम सब जितने भी सनातनी है ना, हम सब अपने आप को किसकी संतान मानते हैं? मनु की। हमारे जो आदि पूर्वज हैं वो कौन है? मनु। मनु और शत्रुपा से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। मनोस्तु शत्रुपायाम तीसरा कन्या जगनी रे, आकुति देवहूति च प्रसूति विश्रुता। अब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है मनु को कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए तो स्थल चाहिए ना, पृथ्वी चाहिए। पर पृथ्वी तो पहले ही रसातल में जा चुकी है। पृथ्वी को रसातल में कौन ले गया? तो पृथ्वी को रसातल में ले गए कौन? हिरण्याक्ष। अभी हिरण्याक्ष कौन है? तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं कश्यप ऋषि, उनकी दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति जो है वो दैत्यों की माता है और जो अदिति है वो देवताओं की माता है। एक बार संध्या काल की बेला में माता दिति जो है वो कश्यप जी से हट करने लगी कि मुझे गर्भ धारण करना है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आपकी इच्छा तो सुंदर है, परंतु जिस समय आप इसके लिए मुझे विवश कर रही हैं वो बेला सुंदर नहीं है। संध्या काल यानी कि संधि की जो बेला होती है वो किसकी बेला होती है? वो केवल भजन की बेला होती है। रात्रि से जब भोर होती है तो वो भी संधि काल होता है। दोपहर में भी जब दोपहर से शाम होती है तब संधि काल होता है, और शाम से जब रात्रि का होता है तो वो भी संधि काल होता है। यानी कि जो संधि काल है जिसे संध्या कहते हैं वो भगवान के भजन का समय होता है। संध्या के समय पे ना भोजन किया जाता है, ना शयन किया जाता है, और ना ही काम में प्रवृत्त हुआ जाता है। अभी तो यहां तक आपने घरों में भी देखा होगा कि जब कई बार बच्चे होमवर्क करने के लिए दो बेला मिल रही होती है, उसमें पढ़ते हुए कहते तो कि इस समय पढ़ते नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा होता है वो विस्मृति हो जाती है। संध्या की बेला तो भजन की बेला है और आप इस समय हट कर रहे हैं। लेकिन दिति के हट के आगे विवश हुए। संधि बेला में दिति ने गर्भाधान किया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इन्हीं दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे भयंकर दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गए थे। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि कैसे इसका पालन पोषण होगा। और इधर एक और घटना होती है कि भगवान के पार्षदों से संत सनत कुमार जो हैं इनका अपमान हो जाता है। तो इन्होंने भगवान के द्वारपालों को श्राप दे दिया था, जाओ जाके मृत्यु लोक में राक्षस बन जाओ। तो भगवान ने इनको वचन दिया था कि आपके उद्धार के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तो भगवान के यही द्वारपाल जो है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए। अब बंधु, ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि कैसे आगे बढ़ा मैं, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तब ब्रह्मा जी की नासिका से उनको छींक आई, तो उनकी नासिका से एक नन्हा स्वरूप 12 का प्रकट हुआ, और देखते ही देखते वह 12 स्वरूप विराट स्वरूप में बदल गया। बोलिए 12 भगवान की। ये 12 भगवान ही हिरण्याक्ष का वध करके अपनी दृढ़ाओं पर, अपनी दाढ़ों पर इन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है। इन्होंने अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। इस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा ये हमारी आदि दंपत्ति है। इनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। ये जो भागवत कथा चल रही है ना, ये जो सृष्टि वर्णन चल रहा है, जैसे बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कहां से पैदा हुए, पर हमारे पास सनातन में हमें पूरा पता है कि हमारे कौन कौन से देवी देवता कब हुए और हम कहां से हुए हैं। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 पुत्रियां हुई हैं, और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए हैं। इनमें जो देवहूति है
जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, इनकी 9 कन्याएं हुई हैं और एक से एक तेजस्वी विद्वान विदुषी कन्याएं पैदा हुई हैं, जिनका बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों के साथ विवाह हुआ और बाद में इनके घर में ही साक्षात भगवान के का अवतार कपिल देव के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की है। बोले कपिल भगवान की जय।